पाल चीफ सिन के पास जाता है और कहता है कि कोर्ट में फाइल किया हुआ है मिलने के लिए, सो वापस लेने के लिए कहो, नहीं तो चेयरमैन इसे मार देगा हानसिंग को। तो चीफ सिन फ़ोन पे प्रेसिडेंट गो से बात करने के बाद कहती है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, उन्होंने प्लान भी बना चुका हुआ है और कोर्ट में वापस किया गया तो इस पर शक हो सकता है। अगर तुम साथ देते हो तो उन्होंने प्लान बनाया है कि उनके आदमी आएंगे टॉप फ्लोर पे और लाइट कैमरा ऑफ कर देंगे और इस बीच तुम हानसिन को लेकर टॉप फ्लोर पे आओगे, वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए हानसिन चली जाएगी। यंगपाल तो कह दिया हुआ रहता है कि हाँ साथ दूंगा। ये सारा चीज़ें हानसिन को बताता है और हानसिन कहती है कि हाँ मैं जाऊंगी, मगर यंगपाल को उन पर यकीन नहीं रहता और कहता है कि मैं अलग से ऑपरेटिंग रूम में तुम्हें बचाऊंगा। तो हानसिन कहती है कि ऐसा तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी जान जोखिम में डालने की। और यंगपाल अपने पुराने साथी और नर्स से बात करके कह देता है कि ऑपरेटिंग रूम में साथ देने के लिए, और फ़ोन करके भी कह देता है चेयरमैन की वाइफ को कि आप यहाँ खाली करके चले जाइए, तो आप पे शक हो सकता है। तो वो मान जाती है। यंगपाल तो इसकी जान बचाने के लिए खाली करवा रहा होता है। और दूसरी तरफ चेयरमैन को कुछ पता चलता है तो वो चीफ डॉक्टर ली को बोल देता है कि अभी तुरंत कर देने के लिए। चीफ डॉक्टर ली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वाइन ग्लास लिए हुए चला जाता है और हानसिंग के पानी के बोतल में कुछ केमिकल मिला देता है, जिसकी वजह से इसको कुछ नहीं पता चलेगा। और ग्लास तोड़ के एक टुकड़ा उठाता है तो देखता है हानसिंग को कि वो आँख खोली हुई देख रही है और बोल रही है कि तुम मरोगे, तुम एक कातिल हो, तुम एक कातिल हो। ये देखकर डर गया हुआ रहता है। चीफ डॉक्टर ली हानसिन वही रिपीट कर रही होती है, तुम एक कातिल हो और तुम्हें चेयरमैन नहीं छोड़ेगा, वो भी तुम्हें मार देगा मुझे मारने के बाद। मगर चीफ डॉक्टर ली वो ग्लास का टुकड़ा लेता है और थोड़ी देर में बाहर आकर बोलता है कि जल्दी से ऑपरेटिंग रूम तैयार करो, इसने खुद को ही काट लिया है, जल्दी करो। ये सब नर्स को पता चलती है तो नर्स फ़ोन करने लगती है ऑपरेटिंग रूम तैयार करने के लिए, और वहाँ पर चीफ सिन रहती है तो उनको पता चलते ही ये प्रेसिडेंट गो को कहते हैं और प्रेसिडेंट गो के अनुसार हानसिंग को बचाने का प्लान तुरंत ही शुरू हो जाता है। और थोड़ी देर में ही बहुत सारे सेक्रेटरी आ जाते हैं चेयरमैन का, हॉस्पिटल का, और सभी को साइड करते हैं और हानसिंग को ऑपरेटिंग रूम तक ले जाने के लिए काफ़ी टाइट सेक्रेटरी हो जाता है। वहाँ पर यंगपाल भी जाना चाह रहा होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, मगर उसे भी नहीं जाने दिया जाता है। वो देखता है सामने से रिस्ट्रिक्टेड एरिया से चीफ डॉक्टर ली हानसिंग को लिए हुए आ रहा होता है ऑपरेटिंग रूम के लिए। बीच में ही लाइट ऑफ हो जाती है और प्रेसिडेंट गो के आदमी भी आ गए हुए रहते हैं और हॉस्पिटल के सेक्रेटरी के साथ फाइट होने लगता है। काफ़ी भयानक फाइट होता है। इस बीच हॉस्पिटल का सेक्रेटरी हेड अपना बंदूक निकाल के हानसिंग को मारने वाला रहता है। उससे पहले यंगपाल वहाँ उसको रोकता है। इस बीच यंगपाल को भी गोली लग जाती है। थोड़ी देर के लिए तो सब कुछ थम जाता है। वो देर से चीफ सिन चुपचाप खड़ी थी, अब वो अपना ड्रेस फाड़ती है और वो भी कूद जाती है और सभी को मारते हुए बंदूक हाथ में लेती है और यंगपाल के साथ उस पेशेंट को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने लगती है वापस से। और वहाँ पर गैंगस्टर का बॉस भी आ जाता है यंगपाल का दोस्त मदद करने के लिए। गैंगस्टर का बॉस बोलता है कि तुम यंगपाल इसे लेकर जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। और गैंगस्टर का बॉस अपने साथी के साथ उतने सारे सेक्रेटरी वाले से लड़ना शुरू कर देता है। काफ़ी लड़ता है मगर सेक्रेटरी काफ़ी रहते हैं, उतना रोक नहीं पाता। यंगपाल सीक्रेट लिफ्ट तक पहुँच भी जाता है। अंदर लिफ्ट बंद हो रहा होता है और सामने से सेक्रेटरी भी आ गए होते हैं हॉस्पिटल के, मगर उससे पहले यंगपाल का लिफ्ट भी बंद हो चुका हुआ रहता है और वो शांति से नीचे जाने लगते हैं। और वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चीफ डॉक्टर ली आता है और एक सीक्रेट स्टोर रूम के वहाँ से हानसिंग को निकालता है और कहता है ये असली हानसिंग है, वो जो ले गया वो पुतला है। और हॉस्पिटल के सेक्रेटरी के जरिए ऑपरेटिंग रूम तक हानसिंग को ले जाता है। चीफ डॉक्टर ली वहाँ पहुँचता तो देखता है यहाँ तो पहले से ही नर्स और डॉक्टर तैयार है मदद करने के लिए, जो कि ये यंगपाल के द्वारा तैयार किया हुआ डॉक्टर नर्स है। यंगपाल चीफ सिन के साथ है, वो हानसिंग का एक बॉडी लेकर नीचे जाता है तो वहाँ पर देखता है प्रेसिडेंट गो और उनके साथ एम्बुलेंस गाड़ी में रखने वाला रहता है। तभी वहाँ सामने आ जाता है चेयरमैन और कहता है यहाँ से कुछ चुरा कर जा भी रहे हो? अपने सिक्योरिटी के साथ आया हुआ रहता है बहुत सारे, मेरा सामान सीधी तरह से वापस मिलेगा या फिर
प्रेसिडेंट गो के भी आदमी रहते हैं, वो भी लड़ने को तैयार रहते हैं। तो वहाँ पर यंगपाल वो बॉडी को लेकर वापस जाने लगता है चेयरमैन के पास। तो चेयरमैन देखकर ये खुश होता है कि वाह बहुत अच्छे, मेरा आदमी है, मेरा ही बात मानेगा। वहाँ पर चीफ सिन भी उसे रोकती है यंगपाल को कि तुम ये क्या कर रहे हो, और बंदूक तान देती है उस पर। यंगपाल तो वहीं रुक जाता है, आगे तो बढ़ता नहीं है मगर पीछे भी नहीं हटता। और दूसरी तरफ चीफ डॉक्टर ली ऑपरेटिंग रूम में हांसिंग का ठीक से नहीं कर रहा होता है। तो वहाँ पर नर्स बताती भी है, डॉक्टर बताते हैं जूनियर ज़्यादातर तो टाइम पास ही कर रहा होता है। ये देखकर हेड नर्स को जैसा बताया गया हुआ था उसी के अनुसार एक चुप्पे से सिरिंज निकालती है और वो सिरिंज दे देती है। इसकी वजह से उसका हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए रुक गया हुआ रहता है, तुरंत चालू नहीं किया गया तो ये हमेशा के लिए चली जाएगी। ये देखकर वहाँ का जूनियर डॉक्टर कहता कि हमें जल्दी से CPR देना होगा, मगर चीफ डॉक्टर ली कहता कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, अब ये मर चुकी हुई है। और ये सेक्रेटरी को इशारा में बता देता है और चेयरमैन का सेक्रेटरी चेयरमैन को फ़ोन करके कह देता है। और यहाँ पर चेयरमैन ये खबर सुनकर काफ़ी खुश हो रहा होता है और हंसते हुए बोलता है कि अभी अभी फ़ोन आया है कि मेरी सिस्टर का ऑपरेटिंग रूम में अभी ही मृत्यु हो गई है। ये सुनने के बाद सभी के पैरों के नीचे से ज़मीन ही हिल गया हुआ रहता है। वो यंगपाल बॉडी को उघाड़ के देखता है तो वहाँ पर पुतला रहता है। और हांसिंग को चेक करने के लिए यंगपाल भी नहीं आया हुआ है, तो उसका बॉडी को झाँक कर सभी कोई चले गए रहते हैं। अब यंगपाल करे क्या, आगे पता चलेगा कि आगे क्या हुआ, यंगपाल बचा पाया है कि नहीं, खुद बचा भी कि नहीं। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।